गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल हमने जो एक्सरसाइज करी थी 3.5 ओके, उसकी जो मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करवाए थे आपको, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहता है? वो कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, ठीक है, 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो इसकी क्या करिए, प्राइम फैक्टर्स बनाइए और उसके बाद उसको अरेंज करिए ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ स्टेट द रिलेशन। आप बताइए कि इनका क्या रिलेशन है, इफ एनी, अगर कोई है, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं जिसके गैप नहीं होता? लाइक अगर मैं ये बोलूंगी 2 then 3 then 4 then 5, ठीक है, these are the consecutive numbers। अगर मैं बोलूं consecutive numbers multiple of 5, तो आप क्या लिखोगे? 5 then 10 then 15 then 20, ओके। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल दो, तो आप बोल दीजिए 2 then 4 then 6 then 8। समझ रहा है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का? तो अब वही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी प्राइम फैक्टर से बनाने 1729 की। अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाती हूँ 1729 के, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, दैट इज इसको अभी 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 7 + 2 कितना होता है? दैट इज 9, 9 + 1 10, 10 + 7 दैट इज 17, 17 + 2 कितना होता है? दैट इज 19। तो 19 तो ये नहीं जाता है, ओके। 19 का जो सम है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं जाएगा 3 से। अगर मैं इसको करूं 7 से, ठीक है, आप 7 से करते हैं, आपको क्या है कि लास्ट वाले डिजिट को क्या करना होता है? हमने मल्टीप्लाई करना होता है। यही था ना 7 से ये देखो 2 9 था, तो क्या होता है 1 प्लेस के डिजिट को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, मतलब इसका डबल करना होता है, तो ये कितना हो गया? 18। तो अब ये देखिए कितना हुआ, 172 से 18 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो ये कितना हुआ? 4 आ गए यहाँ पे कितना हुआ? 6 में से 1 गए, दैट इज 5। यहाँ पे 154 आया आपका। अभी जो 154 है इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 154। अगर आपको और छोटा करके देखना है तो फिर इसका भी डबल कर दीजिए, आपकी इसमें इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी डिविजिबिलिटी रूल की। तो अभी कितना है? 1 5, और इसको क्या करेंगे? 4 2 8, ओके। 15 में से 8 गए, कितना होता है? 7 होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, ओके। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ये कितना आएगा आपका? 1729, 7 से करा, दैट इज 7 2 14। ये कितना हुआ? 3। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 7 5 दैट इज 35, वो तो नहीं आएगा इसके नीचे, क्योंकि 32 जो है 35 से क्या होता है? छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे इसको? 7 को करेंगे 7 4 दैट इज 28, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9 आएगा, 7 7 दैट इज 49, ओके। तो ये कितना आया? 247 आएगा। अब 247 यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं ना, तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स है उसमें कॉम्पोजिट नंबर नहीं ले सकते, जैसे 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 12 नहीं ले सकते। समझ रहे? कॉम्पोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लेना? प्राइम नंबर से लेना है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने ही फैक्टर से डिविजिबल होते हैं, 1 या अपने ही फैक्टर से डिविजिबल होते हैं। दूसरी बात ये है, जब हमने 3 से करा नहीं हुआ, ठीक है, 4 तो मुझे लेना ही नहीं है, 5 से होगा ही नहीं क्योंकि 1 प्लेस पे 9 है, 6 से नहीं कर सकते, फिर मैंने 7 से करा, ओके। और फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे कर लेते हैं, समटाइम उनको पता है, वो नहीं, मतलब उनको रूल्स का नहीं पता होता है, वो पहले 7 से कर देंगे, फिर उनको लगता है 3 से हो रहा है, फिर 3 से कर जाएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो भाई, असेंडिंग ऑर्डर में ही चलो, वो ज्यादा ही बेनिफिट रहेगा आपको। समझ आया? तो अगर ये कितना है? 7 से 247 आया। अब मैं इसको करूंगी 13 से करूंगी 247 को। ये थोड़ा सा, ये इसका 11 तक की रूल्स समझाए थे मैंने आपको, ये 11 तक नहीं जाएगा, ये 13 से जाएगा। अब ये देखिए 13 से 13 2 दैट इज 26, तो 31 13 आएगा। यहाँ पे 4 में से 3 गए 1, अब यहाँ पे 2 में से 1 गए दैट इज 1, और यहाँ पे 7 आया,
ओके अब मैं 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब कौन सा नंबर है 13 कितना ज्यादा होता है कि 117 आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 9 करूं, ठीक है, 39 का 117 होता है ना, 9 3 जा दैट इज 27 और 2 कैरी बच गया, 9 प्लस 2 दैट इज 11, तो ये कितना आ गया 117, ठीक है। तो किससे गया ये आपका, दैट इज 9 से, यहाँ कितना आया आपका 19 आया। अब जो 19 है वो तो 19 से ही जाएगा क्योंकि 9 एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो 19 1 जा 19 आ गया। अब उसने आपको ये कहा कि आप जो है इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको अरेंज करके लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने ऑलरेडी इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही करा, ठीक है, 17 29 एंड लिख दिया 7 इंटू 13 इंटू 19 आ गया आपका, क्लियर है आपको। फिर उसने कहा इफ एनी रिलेशन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, कहता है ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, अब देखिए तो कहते हैं कि इनमें रिलेशन है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि जो 13 माइनस 7 कर रही हूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है 6, अगर 19 माइनस 13 कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन टू consecutive numbers is 6, ठीक है ना। डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर 13 में से 7 करा माइनस तो 6 आया, 19 में से 13 माइनस करा तब भी कितना आया 6 आया। तो उसने कहा कोई रिलेशन है तो बताओ यहाँ पे इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, तो आपने कहा कि दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। कहता है 3 consecutive नंबर ले लीजिए, उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डिविजिबल है 6 से। ओके, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो कहता है इसको बताइए, इसको एग्जांपल्स लेके बताइए। तो आप चलिए अगर मैं ले लेती हूँ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर, ठीक है, तो जैसे consecutive अगर कई बार ऐसा होता है ना कि 3 consecutive numbers are, take the 3 consecutive number, the sum of 3 consecutive number is 24, तो मतलब एक सपोज आपने एक ले लिया x, एक के ले लिया x प्लस 1, एक के ले लिया x प्लस 2, मतलब एक के बाद दूसरा जो नंबर होता है उसको consecutive numbers बोल दिया, सिंपल, ठीक है। तो मतलब एक जैसे x है, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, These are the consecutive numbers। ये इस टाइप में जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर मान लो 2, एक लिए 2, अगर x 2 है तो 2 प्लस 1 3, अगला नंबर कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ, 2 प्लस 2 कितना होता है 4। अब समझ आया आपको, एक के बाद अगला नंबर जो होता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहा जाता है। तो ले लिया मैंने 4, मतलब मैंने अपनी एग्जांपल्स लिए हैं। तो 2 3 4, ये कितना हुआ 4 3 12, 12 2 24, 24 जो है वो डिविजिबल बाय 6 है ना आपका, ठीक है। तो ये कहते हैं डिविजिबल, ये तो हो गया डिविजिबल बाय 6। ओके, अगर अब मैं लेती हूँ, आप और कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं 8 9 10 ले लेती हूँ मैं, 8 9 10, ठीक है। तो ये कितना हुआ 10 9 दैट इज 90, यहाँ ऐसे कर लीजिए 9 8 72, 72 प्लस 10 कितना होता है 720। अगर आप इसको भी 720 को भी अगर आप 6 से डिवाइड करो तो ये भी डिवाइड हो जाता है, तो ये भी हो गया डिविजिबल बाय 6। क्लियर है, आप मैंने ये एग्जांपल्स दिए, आप और भी एग्जांपल्स लेके आप करेंगे इसको, ठीक है। अब ये एक और बात है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली फेयर कॉपी में काम करते हैं, और क्या होता है कि आप नए नए आए हो, 5th क्लास से 6th में आए हो, आपने पहले पेंसिल्स यूज करी है, अब आप पेन यूज कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि आपको थोड़ा सा भी गलत हो जाता है, आप उसको क्या करते हो, अब तो आप इरेज तो कर नहीं सकते, आप उसको एकदम काट देते हो, जिससे कॉपी बहुत गंदी लगती है, ठीक है। या कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको एक और पेपर लेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे उसके ऊपर, या फिर क्या करते हैं व्हाइटनर यूज करते रहेंगे। तो इससे बेटर है कि आपको जो डाउट होता है वो तो आप मेरे से पूछिए, जिस पे आप एकदम श्योरिटी है कि हाँ ये क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या करिए, उसको फेयर कॉपी में करिए, और इसमें आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कि नहीं सही है गलत है, वो एक बार रफ कॉपी में करिए, रफ कॉपी में करके उसके बाद आंसर्स मैच करिए कि आंसर्स मैच होते हैं या नहीं होते हैं,
ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चीज। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। तो कहते हैं वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए और ऑड नंबर्स होने। ऑड नंबर कौन से होते हैं? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, लाइक that is 3 then 5 then 7 then 9, okay up to so on। तो अब कहता है वो तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए जिसका ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4, जिनका सम जो है वो डिविजिबल हो 4 से। तो चलो अगर मैं लेती हूँ, एक ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में एक लेती हूँ, मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ यहाँ पे, एक लेती हूँ 3 ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ मैं 5 ले लेती हूँ। तो 3 + 5 कितना होता है आपका? 8 होता है। तो 8 जो है डिविजिबल बाय 4 है, तो ये डिविजिबल बाय 4 हो गया, ठीक है। और सोचते हैं अगर मैं लेती हूँ 7 और 9 ले लेते हैं, ठीक है, हाँ 16 होता है, तो अभी कितना होगा? 7 इज अ ऑड नंबर, 9 इज अ ऑड नंबर। सिर्फ मुझे याद रखना जाओ यहाँ पे ऑड नंबर्स होने चाहिए, यहाँ पे इवन नंबर ही ले लेना, मतलब 2, 4, 6 ये नहीं ले सकते, सिर्फ ऑड नंबर्स होने चाहिए यहाँ पे। तो ये कितना हुआ? 7 + 9 कितना होता है आपका? दैट इज 18। तो 18 भी तो आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना। उसने क्या है? नहीं, दैट इज 9 प्लस ये कितना होता है? 16, ठीक है, ये पता 16 9 क्योंकि 4 का डिविजिबल करना, हाँ डिविजिबल 4, तो 16 है, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो ये भी लिख लीजिए डिविजिबल बाय 4। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 13 + 15 ले लो, ठीक है, 13 + 15 कितना हुआ आपका? 13 + 15, तो ये कितना हुआ? 5 + 3 8, तो ये कितना हुआ? 28, तो ये भी कितना हुआ? डिविजिबल बाय 4 हुआ, ठीक है। और आप खुद दिमाग लगाइए, आपको इंटरेस्टिंग लगे क्वेश्चन जब खुद करोगे, ठीक है। तो और एग्जांपल्स, मैंने ये एग्जांपल्स दिया, आप और भी एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। खुद दिमाग लगाइए, आपको इंटरेस्टिंग लगे क्वेश्चन जब खुद करोगे, ठीक है। तो और एग्जांपल्स, मैंने ये एग्जांपल्स दिया, आप और भी एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये क्या बोलता है इसमें? अच्छा, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। तो बताइए कि 25110 की डिविजिबल है क्या 45 से? वो करने के लिए आपको ना इसमें एक हिंट भी दिया हुआ उसने, बट आप हिंट के हिसाब से हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब सपोज दैट आपको ये पेपर में आता है क्वेश्चन, तो हिंट तो नहीं दिया होगा ना उसमें, तो हम ये कैसे करेंगे? सबसे पहले 45 है ना यहाँ पे, 45 के फैक्टर्स क्या होते? दैट इज यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। अगर मैं 45 करूं तो ये कितना होगा आपका? 9 × 5 हुआ, 9 × 5 दैट इज 45। तो अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 9 लिखती हूँ, फैक्टर्स ऑफ 9 लिखती हूँ, तो वो कितना होगा? 1, 3 एंड देन 9। अब मैं लिखती हूँ फैक्टर्स ऑफ 5 लिख देते हैं, तो वो कितना हुआ? 1 and 5। तो अब देखिए दोनों में अगर मैं कॉमन करूं तो 1 के अलावा कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, ठीक है। जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर। सो दिस इज को प्राइम नंबर। तो ये तो हो गया आपका को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। 5 और 9, सो यहाँ लिखते, सो 5 and 9 ऐसे लिख दीजिए। सो 5 and 9 इज, ठीक है, को प्राइम नंबर। आप लिखते 5 और 9 क्या है? एक को प्राइम नंबर है। अब उसने कहा है कि और बताइए इसमें, अगर हमने ये करना है कि इसके लास्ट में अगर ये जो नंबर है ये दैट इज 25110, इसके लास्ट में क्या है? वंस प्लेस इज 0, ठीक है, वंस प्लेस में क्या है? 0 है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 25110 इज डिविजिबल बाय 5। क्यों हुआ 5 से डिविजिबल? डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि अगर लास्ट में हमारा 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो आपने लिख लिया 250 इज डिविजिबल बाय, क्यों? क्योंकि वंस प्लेस नंबर इज 0, ठीक है, वंस प्लेस नंबर इज 0, क्योंकि वंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है आपका? 0 है, ठीक है।
अब बताते हैं इनका सम करते हैं। अगर इसका मैं सम करती हूँ, ठीक है, अगर सम करते हैं तो कितना हुआ 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 0 हो गया। 5 + 2 दैट इज 7, 7 + 1 दैट इज 8, 8 + 1 9, ठीक है, यहाँ पे 9 आया, सम 9 आया। तो अगर जिसका सम 9 है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। सो 2 5 1 1 0 is divisible by 9, क्योंकि इनका जो सम है वो 9 से डिविजिबल है तो ये भी 9 से डिविजिबल होगा। सो 2 5 1 1 0 is 2 5 1 is divisible by 45, ठीक है, क्योंकि ये चीज का अगर सम करो तो वो किससे डिविजिबल है 9 से। अगर इसको मैं देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है 0 है, तो ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 5 से भी हो रहा है, तो इसका नंबर ये जो पूरा नंबर है वो 45 से भी डिविजिबल होगा ना आपका, ठीक है। तो देखो मैंने जो क्वेश्चंस करवाए अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, डाउट होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्कूल टाइमिंग में मुझे कांटेक्ट कर दीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, आप मुझे कॉल करेंगे तो ताकि मैं आपकी